ठीक है, अपन ने ये पिछली क्लास में ये एनिमेशन किया था। जी। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, एक तो गाड़ी एकदम से जाके यहाँ पे रुक रही है, देखना बहुत झटके से रुक रही है, जबकि गाड़ी कैसे होनी चाहिए, स्लो स्लो रुकनी चाहिए, यहाँ पे आके एकदम धीरे धीरे आके फिर रुकनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है अपने पास, देखो अगर मैं इस की को क्या करता हूँ, पास करता हूँ, तो क्या होता है, एनिमेशन बहुत फास्ट आ गया। ठीक है, अब पता चलेगा तुमको कि गाड़ी एकदम से रुक रही है यहाँ पे झटके से, हम्म। है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इस चीज़ को दूर करता हूँ, इस की को यहाँ पे, तो क्या होगा, गाड़ी एकदम स्लो स्लो आगे आएगी, लेकिन रुकेगी एकदम झटके से, है ना, उसमें कोई भी स्पीड में वेरिएशन नहीं रहेगा, रुकेगी अचानक से। ठीक है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या रहता है अपने पास कि राइट क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे होता है कीप फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे ये ऑप्शन है इजी ईज। अब इजी ईज क्या होता है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक तो होता है लीनियर, जो अपने जो की लगाई है अभी, ये क्या है, लीनियर की फ्रेम। इसका आइकन क्या होता है, एकदम ऐसे डायमंड की तरह होता है जैसा यहाँ पे है। ठीक है, फिर अपन दूसरी की बात करें, इजीज। इजीज क्या करता है, वो जब एनिमेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पे भी स्लो रहता है, और जब एनिमेशन रुकता है तो उस टाइम पे भी स्लो हो जाता है अपना जो भी एनिमेटेड लेयर है वो। ठीक है, इसका कर्व कैसे आएगा, स्पीड का कर्व देखो ऐसे आता है कि यहाँ से स्पीड स्लो स्लो इंक्रीज हुई, यहाँ पे सबसे तेज हुई, फिर वापस से स्लो डाउन होते हुए यहाँ पे आके जीरो स्पीड होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं अपन इजी ईज इन। इसका क्या मतलब है, जब एनिमेशन शुरू होता है तो बहुत फास्ट होता है, और जैसे ही रुकता है वो वहाँ पे जाके स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसको प्ले करते हैं तो देखो क्या अंतर आता है, इस तरह का अंतर। ठीक है, टाइम वही है, जैसे इसका टाइम 3 सेकंड का है, वैसे यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम है, लेकिन स्पीड में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। इसी को अपन इजी ईज, इजी इन और इजी आउट बोलते हैं। ठीक है, जो इजी ईज होता है वो ये दोनों का मिक्सचर होता है, कि इसमें इजी इन की वैल्यू भी होती है और इजी आउट की वैल्यू भी होती है, इसलिए इसको इजी ईज बोलते हैं। ठीक है, कि दोनों तरफ से ये स्लो रहेगा, जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो भी स्लो है, जब यहाँ से वापस आ रहा है तो भी स्लो है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इजी ईज इन में जब यहाँ से जा रहा है तो फास्ट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो स्लो आ रहा है। देखना, देखो यहाँ से एकदम फास्ट गया, और ये इसका जस्ट उल्टा है, जब यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तो स्लो है, और जैसे यहाँ से आएगा फास्ट आएगा। ठीक है, तो ये अपन इस तरह से, अब इसका एग्जांपल अपन इसी में बना के देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, इसको इजी ईज कर देते हैं। इजी ईज से क्या होगा, जब गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी तो स्लो स्लो स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे फास्ट हो जाएगी, फिर एंड में जब रुकना होगा तो भी वो स्लो स्लो आके रुक जाएगी। तो दोनों की को सेलेक्ट करो और यहाँ से क्या कर दो, अब देखो की पे राइट क्लिक करोगे तभी आएगा वो ऑप्शन, जैसे दोनों को सेलेक्ट किया, की पे राइट क्लिक किया, फिर यहाँ पे आ जाता है की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे जाके अपन इसको F9 शॉर्टकट है और इजी इज यहाँ से क्लिक करते हैं। जैसे मैं ये करता हूँ यहाँ पे, देखना अब क्या हो जाएगा, बस तुमको फर्क पता चलेगा। थोड़ा सा जूम कर दूँ, मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है या नहीं हाँ आ सर। रही है। आ जी रही है। सर। जी सर। ठीक है, तो ये इस चीज़ से क्या हो गया, अपना एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ हो गया। ठीक है, एकदम स्लो। अब मैं चाह रहा हूँ कि और ज़्यादा स्लो करना चाह रहा हूँ, कि एकदम धीरे धीरे आके रुके। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो वापस, उसके जस्ट की फ्रेम असिस्टेंट के जस्ट ऊपर होता है की फ्रेम वेलोसिटी, यहाँ पे राइट क्लिक किया,
अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आती है, एक इनकम वैल्यू, एक आउटगोइंग वेलोसिटी। ठीक है, इनकमिंग वेलोसिटी और आउटगोइंग वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो आउटगोइंग क्या होती है, जैसे ये वाली की है, ठीक है, इस इसे एनिमेशन क्या हो रहा है, आउट हो रहा है किस साइड में, इस साइड में। तो इस की का जो आउट गोइंग वेलोसिटी है वो होगी ये वाली, और इसकी जो ये वाली साइड कौन सी है, इनकमिंग वेलोसिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है। यहाँ से अगर आगे और एनिमेशन करेंगे तो फिर इस तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउट गोइंग, और ये आउट इन। ठीक है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे अब अपने को कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, बताओ। इस साइड कौन सा हुआ इसकी का, ये वाला, इनकमिंग। हाँ इनकमिंग। तो अपन यहाँ पे जाके इसको कितना 65% इन्फ्लुएंस कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा स्लो हो जाए। ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपन प्ले करके देखेंगे तो ये और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। जी। अब देखो ये तो स्लो हो गया, लेकिन अंदर वाले टायर हैं वो स्लो नहीं हुए, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जाएंगे, जो फ्रंट और बैक टायर हैं इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, वही दोनों को पकड़ के सेम वहाँ पे जो किया है वही यहाँ पे करना होगा। तो दोनों की सेलेक्ट की, एक है वेलोसिटी, और इसमें भी इनकमिंग में 65 से इन्फ्लुएंस कर देंगे। ठीक है, दोनों की का चेक कर लेंगे एक बार, दोनों का हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो 65 हो गया। देखो यहाँ से जाके एकदम धीरे धीरे जाके ये स्लो स्लो रुकता है। ठीक है, और ये चीज़ है, ये भी ऐसा ही होना चाहिए जो कार में जो मोशन है, यहाँ पे तेज है और यहाँ जैसे जैसे यहाँ पे आएगा स्लो होता जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे अपन कोई भी इजी और इजी इन आउट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने वैल्यू डाल रखी है और हर फ्रेम पे की लगा रखी है, तो इसी की वैल्यू को अपन कम करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपन -3, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे -0.6, फिर यहाँ पे अपन 0। ठीक है, अब चाहो तो सबको पकड़ के F9 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है, पहले देखो एनिमेशन क्या है, ऐसे झटके खा खा के चल रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड झटके लग रहे हैं। अब यहाँ से F9 कर देंगे। F9 का मतलब है इजी ईज। ठीक है, तो ये यहाँ से जाके इस तरह। ठीक है, तो ये पहले से काफ़ी स्मूथ एनिमेशन लग रहा है, पहले तो अजीब लग रहा था, आंखों पे थोड़ा सा चुभ रहा था, ये एकदम स्मूथ हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, हम मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। मोशन ब्लर क्या होता है, मोशन ब्लर होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपने को क्या दिखता है, वो थोड़ा सा ब्लर होके दिखता है। जैसे अपन कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं, कई बार अपन हिल जाते हैं तो वो ब्लर हो जाती है। तो वही चीज़ है, वही अपने को यहाँ पे भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे होता है, इस पर देखो टॉगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं अपन, ये है मोशन ब्लर वाले ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से इसको ऑन करो। ठीक है, जैसे ऑन करोगे देखो, अब जब तक ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रहेगा तब तक ये ब्लर दिखेगा, जैसे ये रुकेगा यहाँ पे आके एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सर को मैं लिंक भेजना था ये वाला क्लास का।
सर ब्लर करने के लिए की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? नहीं, वो एक ब्लर दूसरा होता है। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अगर हाँ सर। उसको ब्लर करना होता है तो अपने को इफेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में जाके अपन फिल्टर में जाके ब्लर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इफेक्ट में जाके अपने को ब्लर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ओके। ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, जैसे इसमें एनिमेशन है, तब कोई भी जो मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अपने आप मोशन ब्लर क्रिएट कर सकते हैं अपन यहाँ से। यस सर। ठीक है, तो हाँ इससे सर। अपन मोशन ब्लर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को यूज़ लेना है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और है, यहाँ से जैसे मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से भी ये चीज़ ऑन हो जाती है। अब जैसे मेरे पास 10 लेयर है, 10 का मैंने मोशन ब्लर ऑन कर दिया, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, मेरा जो सीन है वो हैवी हो जाएगा। एक मिनट, कोई तो आया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अपना सीन हैवी हो जाता है। तो जब अपने को प्रीव्यू देखना होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबको हटाने के बजाय अपन इसी को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जब उसको ऑफ कर देंगे तो मोशन ब्लर हट जाएगा। जैसे मैं ऑन करूँगा, सब पे मोशन ब्लर ऑन हो जाएगा। तो ये जो बटन होता है, ये अपने पास 2 क्लिक ऑप्शन देता है, ये कि एक बार अपन यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं और यहाँ से भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल देता है ओवरऑल लेयर का, यहाँ पे इंडिविजुअल लेयर का देता है। ठीक है, तो ये चीज़ मोशन ब्लर क्लियर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ और मैं बता दूं कि मोशन ब्लर की क्वालिटी, और अगर तुमको और ज़्यादा मोशन ब्लर चाहिए, है ना, जैसे ज़्यादा कब चाहिए होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या बनाए, फ़ैन बनाना है। फ़ैन की क्या होती है, जो जब घूमता है तो बहुत ज़्यादा ब्लर रहता है, उसमें दिखते ही नहीं है ना, तो उसकी ब्लेड्स नहीं दिखती है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मोशन ब्लर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे मैं एक बार बना लेता हूँ एक फटाफट। ये अपना ये हो गया, और अपन इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे ये चीज़ बना। अब जो इसका एंकर पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में। तो कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल ऑल्ट होम से सेंटर में तो आ गया, लेकिन प्रॉपर सेंटर में नहीं है, क्योंकि ये इनकी साइज़ इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने ये ऑप्शन बताया था, पेन बिहाइंड टूल, इसको उठाएंगे और यहाँ से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसका सेंटर कैसे आएगा, जब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, स्नैप होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसका सेंटर, ठीक है, इन लेयर से ये डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे है कंट्रोल ऑल्ट होम, ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा है ये सेंटर, तो यहाँ से पकड़ो, वापस से कंट्रोल दबाओ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा और इसको ओपन करो। ठीक है, अभी मैंने शेप लेयर के बारे में अभी तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए दिक्कत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी बस ये चीज़ ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ आर। तो देखो कुछ शॉर्टकट है, ये तुम लिख सकते हो। जैसे अभी क्या हो रहा है, हमको ये ओपन करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे मैं शुरू से बताता हूँ, ए से होता है एंकर पॉइंट का शॉर्टकट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पी से पोजीशन, ठीक।
R से रोटेशन, और S से स्केल, T से ओपेसिटी। ठीक है, ये चारों चीज़ें लिख ली तुमने, पांचों कीज। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे मेरे को पोजीशन भी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ मेरे को रोटेशन भी चाहिए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ रोटेशन का R, तो R, तो दोनों आ गए। ठीक है, अब मेरे को एक हटाना है, इसमें से पोजीशन हटाना है, तो शिफ्ट के साथ P, पोजीशन हट गया। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ अपन जो भी की दबाएंगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अगर वापस से हटाना है उसको, तो शिफ्ट के साथ ही वापस से उस की का शॉर्टकट अपन प्रेस कर लेंगे। अब एक की और है मेरे पास कि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे रोटेशन भी खुल जाए और की भी ऑटोमेटिक लग जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और फिर R, या फिर नहीं, ये नहीं है शॉर्टकट, क्या है, शिफ्ट ऑल्ट और R। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी पे तुमको की लगानी है, तो शिफ्ट के साथ प्रॉपर्टी वही रहेगी और ऑल्ट के साथ अपने को दबाना है। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट, और फिर जैसे रोटेशन पे चाहिए रोटेशन का, तो यहाँ पे की लग के आएगी। मेरे को ओपेसिटी पे चाहिए तो ओपेसिटी पे भी लग के आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं। जैसे ठीक है, हाँ सर। चलो अब यहाँ पे जाके मैंने एक की यहाँ पे लगा दी। मैं 3 सेकंड पे जाता हूँ, इसकी स्पीड कर यहाँ से राउंड लगा देता हूँ मैं इसके 3, कि हर सेकंड में एक राउंड हूँ मैं। अब देखो इसको मैंने एनिमेशन लगा दिया इस पे। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत ऐसा दिखे कि बहुत फास्ट घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें कितना कर दूँ, 6 भी कर दूँ, ठीक है, कि 1 सेकंड में 2 राउंड, तो भी अजीब दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं दिखेगा रियल लाइफ में। ठीक है, कैसी दिखनी चाहिए, ब्लर दिखनी चाहिए ये चीज़। तो अब यहाँ से जाके मैं क्या कर दूँगा, इस पर मोशन ब्लर ऑन कर दूँगा। जैसे मोशन ब्लर ऑन करता हूँ, ये प्रॉपर दिखना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत फास्ट घूम रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मोशन ब्लर को इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक किया, कंपोजिशन सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे होता है एडवांस, और यहाँ पे होती है ये जो मोशन ब्लर को इफेक्ट करेंगी वो चीज़ें हैं ये। पहला है शटर एंगल। शटर एंगल क्या करेगा, ये मोशन ब्लर का जो एरिया है उसको बढ़ाता है, मतलब मोशन ब्लर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, पर ये जितना ज़्यादा अपन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा स्लो कर देगा अपना कंप्यूटर। अब देखो यहाँ से। ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है इससे, है ना। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है और कैमरा उसको रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसलिए अपन ने ये चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, छोटी छोटी ये लाइनें दिख रही है तुम लोगों को। जी सर। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये कम कैसे होगा, वापस से यहीं पे जाओ, राइट क्लिक, कंपोजिशन सेटिंग, यहाँ पे आओ, यहाँ पे होता है सैंपल पर फ्रेम। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, 32, जस्ट डबल। जैसे मैंने डबल किया आया फर्क, मैं और बढ़ा देता हूँ, 64 कर देता हूँ, 60। ठीक है, अपन कैसे बढ़ाएंगे इसको, 8 से मल्टीप्लाई करके ही बढ़ाएंगे। ठीक है, जब भी अपन इसको बढ़ाएंगे, तो देखो यहाँ पे अपन इस तरह से, तो ये काफ़ी स्मूथ अपने को मोशन ब्लर मिल जाएगा। देखो
ठीक है, तो इस तरह से तुम मोशन ब्लर अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट था वो कर देता हूँ 180 डिग्री शटर एंगल। ज़्यादातर कैमरों में क्या रहता है, यही रहता है 180 डिग्री शटर स्पीड। ये चीज़ कैसी है, जैसे रियल लाइफ में अपना जो कैमरा होता है सेम वो चीज़ है। तो नॉर्मल जो कैमरे में जो प्री डिफाइंड जो सेटिंग होती है वो यही रहती है। ऐसे कर देता हूँ 60। अपन ज़्यादातर तो इसी से काम चल जाता है लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ ब्लर की कई बार ज़रूरत पड़ती है तो अपन वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये बताओ, इजी वाली चीज़ समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, अब देखो उससे उससे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया न्यू, और मैं ऐसे एक लिप्स बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको इस तरह का एनिमेशन कराते हैं कि ये जंप होती हुई दिखे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, की लगाता हूँ पी पे, तो शिफ्ट ऑल्ट पी, पोजीशन पे की लग जाएगी। फिर मैं 10 फ्रेम आगे जाता हूँ सिर्फ। ठीक है, 10 फ्रेम कैसे जाते हैं आगे, क्या है शॉर्टकट? पेज अप। और उससे तो एक फ्रेम जाएगा पेज अप पेज डाउन से, तो 10 फ्रेम जाने तो एक और था साथ में, क्या दबाना पड़ता है, पेज शिफ्ट। हाँ शिफ्ट के साथ। अभी शिफ्ट के साथ 10 फ्रेम आगे मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे, ठीक है, मैं नीचे की तरफ कुछ लगा लेता हूँ जैसे, ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ बीजी लेयर को, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 10 फ्रेम पे ये नीचे आया, फिर अगले 10 फ्रेम पे वापस ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यही की यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे CTI लेके आता हूँ, कंट्रोल V, तो अपने पास क्या आया, ये इस तरह का एनिमेशन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो अपना वर्क एरिया है उसको यहीं तक शिफ्ट कर लेता हूँ। शॉर्टकट क्या है, एन से क्या होगा, वर्क एरिया जहाँ पे CTI होगा वहाँ तक रह जाएगा। अब मैं प्ले करता हूँ तो देखो इस तरह से आ रहा है। मैं इस लेयर को क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। ठीक है, कंट्रोल डी से लेयर क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। अब देखो मुझे क्या करना है, ये लेयर इधर की तरफ खिसकानी है, लेकिन जैसे मैं इसको मूव करता हूँ इस तरफ, तो क्या हो रहा है, एक नई की ऐड हो ही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एनिमेशन के साथ लेयर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो क्या करना होता है उसके लिए, पूरी की पूरी की सेलेक्ट करो ड्रैग करके, किसी भी एक की पे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सारी की सेलेक्ट करो, किसी भी की फ्रेम पे आ जाओ जहाँ पे की लगी हुई है, फिर उसको पकड़ के, अरे यार, ठीक है, इस तरह से, और शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 सैंपल, ठीक है, अब इसमें चेंज करते हैं अपन ईजीज। तो देखो दोनों ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पे भी कहीं से टकरा रही है और यहाँ से भी टकरा रही है। सर समझ नहीं आया, ये बॉल का तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे थे ना। नहीं डायरेक्शन नहीं, मैंने क्या किया है, जैसे ये एक ही है अपने पास मान लो ये, ठीक है, अब मैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि इजी से कितना फ़र्क पड़ता है, कि जो एनिमेशन में जो स्मूथनेस आती है वो किस लेवल पे आती है। तो मैं इसलिए मैंने इसको क्या किया, डुप्लीकेट किया है, और डुप्लीकेट करने के बाद एक को मैं इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ, ताकि मैं एक को रखूँगा नॉर्मल, एक पे रख कर देंगे इजी वाली चीज़। तो अब देखो, और भी मैंने क्या बताया इसके अंदर, कि अगर तुमको जैसे तुमने एनिमेशन कर दिया,
अगर पूरे और पूरे की पूरी कीज़ के साथ इसको मूव करना है तो कैसे करते हैं। देखो अभी मैं कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ बॉल मूव हो गई लेकिन एनिमेशन वहीं पे है। ठीक है, तो उसके लिए हाँ क्या सर। करना पड़ता है, किसी भी की फ्रेम पे जाओ, सारी की सेलेक्ट करो, फिर उसको मूव करते हैं तो देखो एनिमेशन भी साथ जा रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ बताई थी मैंने। अब देखो इसको तो मैं रखता हूँ ऐसे ही नॉर्मल, इसको क्या कर देते हैं अपन, ईज वाली चीज़ करके देखते हैं। तो अब देखो ये एनिमेशन इस तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू लगेगी, राइट क्लिक, इजी आउट, क्योंकि यहाँ से एनिमेशन आउट जा रहा है तो यहाँ पे अपन आउट करते हैं। और यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ज़मीन से टकराएगी एकदम से ही ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना सेंटर में। फिर यहाँ पे जाता हूँ आगे, और यहाँ पे जाके अपन क्या करते हैं, अब ये वाला कौन सा आ गया, इसका इन, तो यहाँ पे आ जाएगा इजी इज इन। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा है आंखों पे, और ये थोड़ी सी स्मूथनेस हो गई, लेकिन अभी भी कम है। तो यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, की फ्रेम वेलोसिटी, देखो यहाँ पे एक की इनकमिंग वेलोसिटी को अपन ने नहीं छेड़ा है, इसलिए ये 0% इन्फ्लुएंस है, जो कि इधर वाली है। अपन ने आउटगोइंग को छेड़ा है, तो आउटगोइंग की जो वैल्यू है ये आ गई। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 65। ठीक है, और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके की फ्रेम वेलोसिटी, अब इसके इनकमिंग वेलोसिटी में चेंज किया तो 65। ठीक है, अब प्ले करके देखो। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन है ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसके बजाय, ये तो एकदम अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या करोगे, जो भी मोशन ग्राफिक्स बनाओगे उसके अंदर ये जो इजीज वाली चीज़ है ये अपने को ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद उसकी वेलोसिटी को भी अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करना। और ये हो गया, ये हो गया, वेलोसिटी आएगी समझ में। अब मैं इंटर ये वाला और बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे अपन ने ये सारी चीज़ें में डिलीट कर दी। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट पी की लग गई, बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे जाता हूँ, 2 सेकंड पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे पहुँचा देता हूँ, इसको यहाँ पे, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, अलग तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पे गया, जैसे वो नहीं होता, एक पहले एनिमेशन आता था पिंग पॉन्ग, ऐसे कुछ इस पे ऐसे ऐसे मार के इधर नीचे पे वो रहता था, एक स्लाइडर रहता था, तो वैसा ऐसा कुछ मैं कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे गया, 10 फ्रेम गया, बॉल यूँ गई। ठीक है, हल्का सा मैं इस तरफ कर देता हूँ। ठीक, फिर से 10 फ्रेम, तो अब ये जो एनिमेशन है वो ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर 10 फ्रेम, फिर ये चीज़ ऐसे आएगी। ठीक है, फिर 10 फ्रेम, ये चीज़ ऐसे आएगी। ठीक है, ये 10 फ्रेम से ज़्यादा में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैप ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 फ्रेम से कम में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ये इसको भी कर्व कर रहा है, यहाँ पे भी कर्व हो रहा है, जबकि ये क्या होना चाहिए, एकदम टकरा के इधर शार्प पानी है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे सही करते हैं अपन, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे होता है की फ्रेम इंटरपोलेशन, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ऑटो बीजियर पे है।
ऑटो बीजियर का मतलब क्या है, ये अपने आप क्या करेगा, बीजियर कर लेगा इसको, है ना। बीजियर का तो मतलब पता है ना, उसके हैंडल्स आ जाते हैं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में काफ़ी यूज़ आता है। यहाँ पे जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, लीनियर कर दूंगा। ऑटो बीजियर, कंटिन्यूस बीजियर ये सेम ही है। बीजियर में क्या होता है, अपन हैंडल्स को अलग अलग मूव कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बीजियर कर दूँ। ओके, तो अब देखो यहाँ से मैं दोनों को अलग अलग एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको भी और इसको भी। राइट क्लिक करके मैं क्या कर दूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, की फ्रेम इंटरपोलेशन। बीजियर की जगह मैं कंटिन्यूस बीजियर कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखो दोनों एक दूसरे से लिंक रह जाते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूँ, ठीक है, ये अपने को अभी नहीं करना है। यहाँ पे जाके मैं लीनियर कर देता हूँ। लीनियर जैसे करूँगा एकदम कॉर्नर हो जाएगी चीज़। अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से तुम कीज़ पकड़ के भी कर सकते हो, सारी की सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, की फ्रेम इंटरपोलेशन, यहाँ पे जाके लीनियर। ओके, अरे ये क्या हुआ, लीनियर, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर तुमको ऐसी ज़रूरत पड़े तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक और शॉर्ट चीज़ें बता देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब इस वाली की को मैं क्या कर देता हूँ, बीजियर की जगह मैं कर देता हूँ कंटिन्यूस बीजियर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हैंडल्स हैं। ठीक है, अभी इस हैंडल्स को कंट्रोल किससे कर सकते हैं अपन, ऑल्ट के साथ। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है, एक बार ही ड्रैग करना होता है, उसके बाद ऑल्ट छोड़ सकते हो, है ना। और अपना ये परमानेंटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीजियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करके इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बीजियर में आ गया। ऑल्ट के साथ जैसे मैं इसको मूव कर दूंगा एक बार, तो ये परमानेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीजियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं, ये जो पेन टूल है इससे भी अपन इसको यूज ले सकते हैं। जैसे कॉर्नर करना है तुमको, तो यहाँ से ये लो पेन टूल, और इस वाली की पे देखो आइकन चेंज हो रहा है, जैसे फोटोशॉप में होता है वैसा। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा या आ जाएगा, वापस से क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा, बीजियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस से क्लिक करेंगे। अब हर किसी पे भी तुमको स्मूथ करना है, वहाँ पे जाके स्मूथ कर सकते हो। वापस से क्लिक करोगे, बीजियर और लीनियर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ें एनिमेशन में काम आएगी आगे तक, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। सर वो रोटेशन वाला डाउट है अभी तो मुझे, व्हील के। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ व्हील वाला। ठीक है, सर मेरी क्या इलस्ट्रेटर फाइल थी, है ना, तो उसके अंदर एक ही लेयर पे था। अब इलस्ट्रेटर में तो आप मतलब ग्रुप हो रखी हैं ये सारी, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं दूसरी लेयर पे लेके जा रही हूँ ना व्हील्स को, तो गाड़ी तो मेरी आगे जा रही है, पर फिर मेरे को पोजीशन वाला ना एनिमेशन टायर के लिए अलग से करना पड़ रहा है, और आपने तो अलग से नहीं करा, आपको तो साथ में हो गया था। वो चीज कैसे हुई है, जैसे ये मेरे दोनों टायर हैं, ठीक है, हाँ, और मैंने क्या कर रखा है, एक ही जगह पे कार का सारा एनिमेशन कर दिया कि इस कार के अंदर ऐसा रोटेशन भी और व्हील भी, ये मैंने मूव किया एक ही जगह पे। और यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, तो ये क्या है, प्री कंपोजिशन है। तो पोजीशन का जो मैंने किया है वो कैसे किया है, इसमें किया है, इसमें सारे टायर वायर सब एक साथ आ गए। हाँ, तुम्हारा कैसे है एनिमेशन, मैं एक बार ओपन करता हूँ, कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। तुम्हारी ऐसी होगी लेयर सारी, है ना। हाँ सर ऐसे आ रही है। हाँ, अगर मैं अलग अलग कर रही हूँ तो अब देखो इसमें सारी चीज अलग होगी, टायर इसके साथ नहीं जा रहे। हाँ हाँ,
तो अब क्या कर सकते हो तुम, दो ऑप्शन है अपने पास, या तो जो दोनों टायर हैं हम्म। इन टायर को सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो पेरेंटिंग का ऑप्शन है ये, हाँ। इसको उठा के जो कार वाली लेयर है उसके साथ पेरेंट कर दो। ओके। जैसे तुम इसके साथ पेरेंट कर दोगे, अब कार मूव करेंगे तो ये भी मूव हो जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर पर रोटेशन भी रहेगा। हाँ पर ये पेरेंट कर दिया, फिर अगर मैं बाद में रोटेशन डालती हूँ टायर में तो बॉडी मूव नहीं करेगी टायर के साथ? नहीं, इसमें क्या रहता है कि जो अभी देखो पेरेंट क्या है, कार है, क्योंकि अपन ने क्या किया है, इसको उठा के कार के साथ लिंक किया है। तो अपनी कार हो गई पेरेंट, और ये हो गए इसके चाइल्ड। तो ठीक है। क्या कर सकते हैं, चाइल्ड कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेरेंट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे चाइल्ड को साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। तो चाइल्ड्स में अपन कुछ भी एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन हम्म। पेरेंटिंग उसके साथ रहेगा, मेन पेरेंट रहेगा, ओके सर। ठीक है। और या इन तो कॉम्पोजिशन में कैसे कर सकते हैं अगर ये इंडिविजुअल लेयर्स हैं? हाँ, अब मैं वो दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे अब मेरे पास ये है सारी लेयर, 4 लेयर अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्टकट है, या फिर राइट क्लिक प्री कंपोज, है ना। सारी लेयर सेलेक्ट करो, राइट हाँ क्लिक जी। करो, प्री कंपोज करो, यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसका नेम कर देता हूँ कार, और यहाँ से मूव ऑल एट्रीब्यूट। ओके, तो ये नई कंपोजिशन में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस कंपोजिशन के अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक यहाँ से अपन, ओके सर। ठीक है। अब आगे की प्रोसेस तो आ गई होगी तुमको। जी सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके भेजना मेरे को। और जो आज वाला जो मैंने किया है बॉल एनिमेशन, वो करना है। जी। और इसी पे तुम्हारी कार के एनिमेशन में भी इजी और रीजन इजी